नाउ लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। मितेश खत्री सर ने नेक्स्ट लेवल इसकी बात करी। अभी के टाइम कंफ्यूज होंगे ना, यार सीक्रेट 1 क्या है, सीक्रेट नंबर 2 क्या है, सीक्रेट नंबर 3 क्या है, क्या है ऐसा सीक्रेट डाले, कहाँ से डाले। आपके मन में सवाल आ रहा है क्या? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स इफ यस। आ रहा है सवाल, यार सीक्रेट नंबर यार वो बनाने में यार एफर्ट लग सकते हैं, मेहनत लग सकती है, क्या होगा? वो भी मिल जाए तो मजा आ जाए भाई। आई विल गिव यू दैट नाउ। इफ यू आर एक्साइटेड टाइप ई इन द चैट बॉक्स। ठीक है, तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। जो जो मैं समझा रहा हूँ, जहां जहां मैं रह रहा हूँ वहां पे रहना है ना, क्योंकि मेरे नोट्स थोड़े ऊपर नीचे हैं, बट आई एम गिविंग यू द बेस्ट थिंग। सीक्रेट नंबर 1, उसमें क्या समझाना है सामने वाले इंसान को? हमें ये समझाना है कि दुनिया का बेस्ट और सबसे आसान तरीका जो है वो है जो हम देने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गिविंग, आई विल टेल वेबिनार सीक्रेट्स, या फिर जिसे मैंने एक नाम रखा है पीएमएफ वेबिनार। पीएमएफ वेबिनार, दिस इज दुनिया का सबसे बेस्ट चीज। हमारे सुधीर सर क्या बताएंगे? साक्षी ध्यान इज द बेस्ट थिंग, है ना। कोई और इंसान आएगा जो कम्युनिकेशन पे है, तो वो अपना जो भी उन्होंने अपना टेक्निक या जो भी चीज बनाई है, बहुत सारा स्टडी करके, he has formulated some framework, he will tell that this is the best thing in the world. We have to make them feel that this is the दुनिया का बेस्ट, सबसे आसान तरीका, है ना। दुनिया का बेस्ट, दुनिया का बेस्ट और सबसे आसान तरीका है, हाँ। दिस इज अपनी जो करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट या ड्रीम स्टेट पे पहुंचने का ये दुनिया का सबसे बेस्ट और आसान तरीका है, ये हमें प्रूफ करना है इन द सीक्रेट नंबर 1। पर्पस ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक और चीज है, बैटमैन एंड रॉबिन जब मूवी चलती है तो उसमें अगर आप ध्यान दो तो रॉबिन को लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बैटमैन को हीरो मानते हैं। डू यू एग्री? टाइप ए इन द चैट बॉक्स इफ यू एग्री। बैटमैन एंड रॉबिन, बैटमैन को हीरो मानते हैं, रॉबिन को इग्नोर सा ही कर देते हैं, यार वो हीरो तो नहीं है, वो साइड हीरो है शायद। हमारे वेबिनार में हमारा प्रोडक्ट बैटमैन होना चाहिए, जो भी हम दे रहे हैं उस चीज को बैटमैन होना चाहिए, और हम होने चाहिए रॉबिन। वी डू अपोजिट, वी मेक आवर सेल्फ बैटमैन एंड आवर प्रोडक्ट रॉबिन, और उसके बाद में हम रॉबिन के लिए पैसे मांगने लगते हैं, विच इज नॉट राइट। सो नाउ वी नो व्हाट इज टू डू बी डन, है ना, क्या करना एग्जैक्टली exactly, है ना। मेक सेंस? टाइप एम एस इन द चैट बॉक्स इफ इट मेक सेंस। वी हैव टू मेक our product Batman and we are the hero। सॉरी, प्रोडक्ट बैटमैन बनाना है और रॉबिन हम है, एंड वी आर, एंड वी आर रॉबिन। ठीक है, कूल। और इसमें हमें स्टोरीज का हेल्प लेना है व्हेन वी आर एक्सप्लेनिंग द सीक्रेट नंबर 1। हर सीक्रेट में स्टोरी होना चाहिए। स्टोरी कैसी होनी चाहिए? ऐसे कि एक बंदा, ही ट्राइड एवरीथिंग, ऑल द मेडिसिन, ही ट्राइड दिस, विद इन 3 मंथ्स उसका रिजोल्यूशन। अच्छा, सारी मेडिसिन ट्राई करी, उसके बाद में क्या हुआ, जब सब चीज ट्राई कर लिया उसके बाद ही ट्राइड दिस। दिस मतलब आवर प्रोडक्ट या सर्विसेज, हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस उसने ट्राई किया सामने वाले इंसान ने, विद इन 3 मंथ्स रिजोल्यूशन आ गया। सामने वाले के मुंह से हमको वाव निकालना है, सामने वाला वाव बोलना चाहिए। जैसे हमने कहा ना सेक्सी एक्साइटमेंट, तो वाव निकलना जरूरी होता है, ताकि वो अपने आप में ही अपने अंदर बोले। ये हमको अपनी तरफ से नहीं बोलना है दैट दिस इज द फास्टेस्ट एंड बेस्ट वे, ये सामने वाले के माइंड में आना चाहिए दैट ओ यस दिस इज द फास्टेस्ट एंड द बेस्ट वे, ये होना चाहिए, ठीक है। तो सैंडविच, हम सबको पता है सैंडविच कैसा होता है। सैंडविच, वी हैव एट सैंडविच। टाइप वाई इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव हैड सैंडविच इन योर लाइफ। कूल। सैंडविच में ब्रेड, फिर वेजिटेबल, देन ब्रेड। तो फर्स्ट ब्रेड क्या होगी? स्टोरी, कि जब आप कोई सीक्रेट समझा रहे होगे तो उसका सीक्वेंस होगा, नंबर 1 इज स्टोरी, जिसमें उनको वाओ फील होना चाहिए। स्टोरी कैसी? ऐसी स्टोरी जो हमने अभी बात कर ली। सेकेंड इज सिखाना, कि हम 10 मिनट्स के लिए सिखाएंगे, कुछ बताएंगे, समझाएंगे।
और हमें इंश्योर करना है कि हमें 10 मिनट्स से ज्यादा सिखाना नहीं है. वी आर नॉट द टीचर हेयर, वी आर जस्ट हेयर अ पर्सन हु चेंजेस द बिलीफ्स. ओके. फिर लास्ट चीज है थर्ड ब्रेड, जिसके बारे में अभी बात करेंगे हम, है ना, जो शायद नीचे है, कि हमें क्लोजिंग करना है विद टेस्टिमोनियल. ये थर्ड ब्रेड है. यानी जब सीक्रेट नंबर 1 एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो सबसे पहले हमको स्टोरी बतानी है, उसके बारे में हमें बताना है, मतलब वो जो सिखाएंगे, हम क्या सिखाएंगे कि हमें बताना है ना कि ये फास्टेस्ट एंड बेस्ट वे है. तो वो चीज हम प्रूफ दे रहे होंगे, तो वो 10 मिनट्स में हम वो सब सिखा रहे होंगे. वो बिलीफ सिस्टम चेंज कर रहे होंगे, तो वो जो बिलीफ सिस्टम चेंज करने का टाइम है वो 10 मिनट्स का है. आफ्टर दैट द लास्ट थिंग इज वी विल क्लोज विद अ टेस्टिमोनियल, और उस टेस्टिमोनियल में उनसे कहेंगे वाओ या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, वो निकलवाएंगे हम. ये कैसे करना है कि फॉर एग्जाम्पल रिया रिया नाम की कोई लड़की है जिसने मतलब टेस्टिमोनियल देंगे, है ना, जिसे रिया एक कोच है जो जिनको डिजिटल मार्केटिंग सिखाती है. वो कोच डिजिटल मार्केटिंग, वो अपना सेल नहीं कर पा रही थी, कोर्सेज नहीं चल पा रहा था उनका, तो उन्होंने क्या किया, हमारे साथ ज्वाइन किया. एंड शी, दिस इज मी थिंकिंग आउट लाउड, तो शायद इतना वाओ फैक्टर ना है, बट दिस इज समथिंग व्हिच आई एम टेलिंग. दिस विल बी अ टेस्टिमोनियल एट द एंड ऑफ माय सीक्रेट नंबर 1. एंड आई विल टेल दैट रिया आई, उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल गया जो उन्होंने बहुत स्पीड में 1 वीक के अंदर इंप्लीमेंट कर लिया. एंड 1 वीक आफ्टर शी कंडक्टेड अनदर वेबिनार आफ्टर अवर ऑल द सीक्रेट्स जो हमने दिए थे, हमने क्लोजिंग सीक्रेट्स दिए थे, हमने स्क्रिप्ट्स दे रखी थी, कैसे फाउंडेशन बनाना है हमने दे रखा था, कैसे करना था, और हमने मॉक प्रैक्टिसेस करे उनके साथ, जो बहुत इजीली शी वाज एबल टू डू बिकॉज वी हैड आवर टीम्स. एंड देन आफ्टर दैट वी कंडक्टेड द वेबिनार विद प्रिया, sorry, Ria, and she got 3 lakh rupees in that webinar as a sale. She just followed all the scripts and things happened, which we provided. तो क्या हुआ यहाँ पे, हमने टेस्टिमोनियल दिया, लोगों से भाव निकलवाने की कोशिश करी, एंड हमने कहा प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट रिया, टाइप कॉन्ग्रेचुलेशन इन द चैट बॉक्स फॉर रिया दैट शी हैज डन दिस. और आपको पता होना चाहिए, मतलब एट द एंड व्हेन वी टेल टेस्टिमोनियल, ये बताया है मितेश खत्री सर ने कि यू हैव टू टेल देम कि दैट आपको पता होना चाहिए कि रिया ने हमारा प्रॉपर सर्विस लिया था, उसके बाद रिया की हेल्प हुई है. इस वेबिनार से रिया ने उतना ज्यादा वो नहीं निकाल पाई, बट जब रिया ने सब चीज अटेंड करी, अप्लाई किया, सब चीज किया, डिस्क्लेमर वी आर गिविंग देम शॉर्ट में, बिकॉज उनको ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए लोगों को कि आपने कभी ध्यान दिया है, ये भी एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो शायद आगे मैंने नोट्स में लिखी है, मैं अभी बता दे रहा हूँ. कोचेज लोग क्या करते हैं, चीजें बता देते हैं, और उस जब नॉलेज वो दे रहे होते हैं ना, आपने ध्यान दिया होगा, बताना अगर आपने ध्यान दिया है कि कोचेज सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है और बीच में बोल देते हैं अगर आपने यही बस इंप्लीमेंट कर दिया ना तो 50% आपका काम हो जाएगा. और उसमें क्या समझ में आता है सामने वाले इंसान को कि यार जो मिला है उसको नोट्स में मैंने बना लिया है, अब यही मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, ये इम्प्लीमेंट कर लूँ बड़ी बात है, फिर देखूंगा इनका कोर्स वगैरह सारी चीजें. सेल्स चली गई, सेल्स चली गई. वाई? बिकॉज सबकॉन्शियसली हमने सामने वाले पे ये एनर्जी ट्रांसफर कर दी दैट दिस इज इनफ फॉर यू टू स्टार्ट एंड दिस इज इनफ इंफॉर्मेशन, यू कैन गो हेड विद दैट. तो हमको इंटेंशनली आज के टाइम पे ध्यान रखना है कि हम सामने वाले से ये कम्युनिकेट ना करें दैट दिस इज ओनली कंप्लीट डन ना. हम हर टेस्टिमोनियल के बाद में ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि भाई साहब ये रिया ने जब किया तो रिया ने हमारी सर्विसेज या हमारा प्रोडक्ट या हमारे कोर्स को लेकर के किया, इम्प्लीमेंट किया सारी चीज, देन शी गॉट द रिजल्ट. सीक्रेट नंबर 2, ज्यादा टाइम नहीं दिया उस चीज को, लेकिन डिस्क्लेमर दे दिया, उनके दिमाग में एक सीडिंग कर दी दैट कोर्स परचेज करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसे नहीं मिलने वाले. इज दैट मेकिंग सेंस? टाइप MS इन द चैट बॉक्स, MS इन द चैट बॉक्स. आगे बढ़ते हैं. सीक्रेट नंबर 2, सीक्रेट नंबर 2 में हमको उनको क्या भरोसा दिलाना है दैट दिस इज सिंपल, आई कैन डू इट, दिस इज सिंपल, दिस इज इजी, आई कैन डू इट. लोगों को लगता है, या तो उनको लगता है कि यार ये कठिन है, दिस इज हार्ड, या फिर दिस विल टेक टाइम, और सेकेंड चीज शायद मैं नहीं कर सकता.
शायद मैं नहीं कर सकता। ये दो बिलीफ सिस्टम की वजह से वो पैसे नहीं देते इन दी एंड। तो सीक्रेट नंबर 2 में हम ये बिलीफ सिस्टम उनका तोड़ेंगे दैट दिस इज सिंपल। बताएंगे हम उनको दिस इज सिंपल एंड आई कैन डू इट। कैसे? आ, यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ एक बारी क्या लिखा है। सोशल मीडिया इज द फास्टेस्ट। ओके, यहाँ पे नितेश खत्री सर ने वो एग्जांपल क्या दिया है मैं बता देता हूँ। अम, ठीक है। एनएलपी, एनएलपी का एग्जांपल दिया है कि सामने वाला इंसान कह रहा है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यार ये शायद कठिन हो इम्प्लीमेंट करने के लिए, मेरे को कम नॉलेज है एनएलपी की। मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को पहले से। जितना मुझे समझ में आया उस बात का कन्वर्सेशन का वही मैं शेयर करूंगा। तो इसमें ना नितेश खत्री सर ने सीक्रेट नंबर 2 एक्सप्लेन करने के लिए क्या बात बोली, उन्होंने कहा कि आप किसी भी नेगेटिव फीलिंग को 10 मिनट में रोक सकते हो, किसी भी पॉजिटिव फीलिंग को 10 मिनट्स में शुरू कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनएलपी, एंड आई विल प्रूव इट राइट नाउ, राइट हियर। तो फिर एग्जाम्पल दिया कि मेरी जिंदगी में इतनी जल्दी हो गया। उसके बाद में एनएलपी का एक इमोशन का फॉर्मूला है, जो सीक्वेंस है हमारे सीक्रेट्स को एक्सप्लेन करने का। वो जो सैंडविच मैंने बताया था उसको तो हम लगाएंगे लगाएंगे, है ना। पहले स्टार्टिंग में स्टोरी बताएंगे फिर थिंग्स हैपन। तो स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। स्टोरी क्या है कि एक इंसान है जिनको 10 इयर्स से पैनिक अटैक आया करते थे। 10 इयर्स से पैनिक अटैक आते थे, और जब उन्होंने इस एनएलपी टेक्निक को ट्राई किया 10 मिनट्स में उनके पैनिक अटैक जीरो हो गए। एंड वो एक उस टाइम था और एक आज का टाइम है, अभी तक उनको पैनिक अटैक आया ही नहीं, आया ही नहीं। उसके बाद में 10 मिनट्स का होता है सिखाने का, तो उसमें उन्होंने बताया कि एक स्क्रिप्ट दे दी एनएलपी की, इस स्क्रिप्ट को फॉलो करो, है ना। वो स्क्रिप्ट उन्होंने दी। फॉर एग्जाम्पल एनएलपी की जो टेक्निक उन्होंने करवाई थी कि आपके दिमाग में कोई लोग याद आ रहे हैं आपको, मे भी आप ट्राई कर लो यहाँ पे, है ना। मतलब हम सब ट्राई करते हैं ना। तो इमेजिन करो कि आप लोग, कोई एक इंसान है जिसको आप नफरत करते हो, यू हेट दैट पर्सन, यू कैन नॉट बी इन अ रूम विद दैट पर्सन। मतलब हम सब एक ऐसे इंसान है जो शायद इतना हेट ना करे किसी को, लेकिन इमेजिन कर लो द पर्सन जिसमें आपका बिगेस्ट हेट है, उसको आप इमेजिन करो अभी के टाइम पे अपने माइंड में, है ना। उसके बाद में अब आप उनको इमेजिन करो एज अ जोकर। आप इमेजिन करो उनको एज अ जोकर। नाक में रेड कलर का वो बॉल लगा हुआ है, बाल वो रंगीले रंगीले वाले हैं, एंड दे आर डांसिंग लाइक अ जोकर। कैन यू इमेजिन दैट पर्सन डूइंग दोस एक्टिविटीज, and they're jumping, they are laughing, they're jumping, doing crazy things. And how do you feel about that person now? कैसा फील कर रहे हो आप? शायद उन्होंने कुछ और करवाया होगा, उन्होंने बस वर्ड से बताया मैं ट्राई कर रहा हूँ। जिसको आप इंसान को हेट करते थे, आप उसको अपनी जोकर बना दिया अपनी इमेजिनेशन में। और आप फ्यूचर के लिए हमेशा, जब भी आपको उस इंसान की याद आएगी, आप वो जोकर वाले कॉस्ट्यूम में उस इंसान को देखना, डांस कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, हंसी कर रहा है, मतलब ही इज जस्ट डूइंग व्हाट जोकर्स डू, है ना। जंप करना and जो भी करते हैं ना। शायद हमको अब गुस्सा ना आए सामने वाले इंसान पे, शायद अब हमको हंसी आए, वी जस्ट लाफ बिकॉज वो जोकर वाली एक्टिविटीज हो रही है वहां पे हमारी इमेजिनेशन के अंदर। तो दैट इज समथिंग जो उन्होंने करके दिखाया। मैनी पीपल फेल्ट रियली गुड। आप लोग को फीलिंग आ रही है कुछ? मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, ही इज एक्सपर्ट इन दैट एनएलपी, मेरे को नॉलेज भी कम है। जो उन्होंने बताया था वो मैं ट्राई कर रहा था खाली। कुछ 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 हेल्प लगा? मतलब मैं तो बहुत ही कम किया। अगर लगा तो टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, यस हेल्प लगा। सो दिस इज द टेक्निक विच ही एक्सप्लेन। उन्होंने कहा कि ऐसी ही एनएलपी के अंदर स्क्रिप्ट्स होती हैं, A2 1 2 3 4 5 6 7 सारी स्क्रिप्ट होती है हर सिचुएशन के लिए। मैं किसी इंसान से नफरत कर रहा हूँ, हेट वाला इमोशन है, उसको रिजॉल्व करने के लिए स्क्रिप्ट है जिसमें लिखा है जोकर की तरह इमेजिन करो इंसान को और वो डांस कर रहा है। वो इमेजिनेशन हमने किया, प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे ही हर चीज के लिए की गई है। एनएलपी की अगर बात करी जाए, एनएलपी की अगर बात करी जाए तो एनएलपी की स्टडी की जाती है ऑल द सक्सेसफुल पीपल की,
जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी आदतों का देखा जाता है, उनका माइंडसेट कैसा है, वो सारी चीजों को, उनकी जो माइंडसेट की प्रोग्रामिंग है उसको स्टडी किया जाता है। उसके बाद में इन चीजों को लिखा जाता है, इन स्क्रिप्ट्स को लिखा जाता है, जो फिर जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाता है, ताकि जनरल पब्लिक उन स्क्रिप्ट्स को फॉलो करें और अपने माइंड को प्रोग्राम कर ले लाइक दैट सक्सेसफुल पर्सन, एंड फाइनली थिंग्स विल हैपन। सो दिस इज एनएलपी। ये उन्होंने समझाया था, तो मैं वही कॉपी पेस्ट करके आपको बता रहा हूँ। अब वाव वाली फीलिंग शायद आई हो, वाव वाली फीलिंग आ गई, सीक्रेट नंबर 2 हो गया। एंड एक इंसान कह रहा है कि यार दिस इज सिंपल, आई कैन डू इट, हो जाएगा एनएलपी से। तो दिस इज एन एग्जांपल हाउ यू कैन प्रूव दैट दिस इज सिंपल एंड दैट पर्सन कैन डू इट। 10 मिनट्स में हो जाएगा यार, तो हो जाए, सही है यार, हम कर सकते हैं, आप कठिन नहीं लग रहा। फिर सीक्रेट नंबर 3, ये मेरे लिए बेस्ट, ये मतलब सीक्रेट नंबर 3 जब समझाया उन्होंने, मैं पागल हो गया, मैं वाह क्या बात कर दो, मजा आ गया, गजब है ना। तो मतलब मेरे लिए था, मैं सब ये बेस्ट चीज बताई इन्होंने, जो बताई है मेरे को बेस्ट लगा। मतलब आई आई लेट मी जस्ट शेयर राइट नाउ। उनके एक्सटर्नल रीजंस तोड़ दो कोर्स ना ज्वाइन करने के। उनके एक्सटर्नल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, कि ये कोर्स तो बढ़िया है, इसको ज्वाइन तो कर सकता हूं, लेकिन, लेकिन के बाद की जो भी पॉइंटर्स हैं, उन सारे पॉइंटर्स को हमने नोट डाउन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, पैसे नहीं है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल बीवी ने कहा कि ये सब कोर्सेज मत लिया करो, ये सब ले लेते हो उसके बाद आपका फिर आप उसको कंप्लीट भी नहीं करते हो कोर्सेज को। तो दीज आर सम पॉइंटर्स, जिन पॉइंटर्स को हमने लिख लिया, उनके सुपर आंसर्स प्रिपेयर कर लिए, एंड वी आर गोइंग आउट एंड एक्सप्लेनिंग देम along with the examples and things like that। इनके सारे के सारे जो लेकिन के बाद वाली चीजें हैं उनको हमने परमानेंटली कैंसिल आउट कर दिया सीक्रेट नंबर 3 के अंदर, बिलीफ सिस्टम्स तोड़ के। फॉर एग्जाम्पल इनकी वाइफ वाला एग्जाम्पल की हम बात करें तो कि बीवी कहती है मत लिया करो, या फिर कोई उनका फ्रेंड से उन्होंने कहा कि भाई ले लूं ये कोर्स, मितेश खत्री का है, ले लूं, सही लग रहा है। दोस्त ने कहा नहीं। तो मितेश खत्री ने कहा द बिगेस्ट मिस्टेक यू मस्ट अवॉइड, ये सीक्रेट नंबर 3 का हेडिंग था, द बिगेस्ट मिस्टेक यू मस्ट अवॉइड। अब कोई बहाना नहीं, है ना, द बिगेस्ट मिस्टेक यू मस्ट अवॉइड, वो चीज उन्होंने बोली। तो एक इंसान के लिए बिगेस्ट मिस्टेक क्या हो सकती है जो उसको अवॉइड करनी चाहिए इन हिज कंप्लीट लाइफ टाइम, क्या होनी चाहिए वो। तो हमको सबको क्यूरियोसिटी आएगी। तो वहां पे उन्होंने समझाया था वही चीज जो मैंने अभी बताई आपको, कि डू नॉट लर्न फ्रॉम फेलियर्स, लर्न फ्रॉम सक्सेस। यही जो मैंने पॉइंट आपसे थोड़ी देर पहले शेयर किया था, वो पॉइंट इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, कि फेलियर से लर्न करना नहीं चाहिए, सक्सेस से लर्न करना चाहिए। एंड वो पॉइंट आपको समझ में आ गया था, कि हम चाय बनाना सीखेंगे तो किसके पास जाएंगे, उस इंसान के पास जाएंगे जो सक्सेसफुल है, उस इंसान के पास नहीं जाएंगे जिसने चाय बनाना का 10 बार ट्राई किया और फेल हो गया। इसीलिए जब आप फॉर एग्जाम्पल कोई कोर्स खरीदने जा रहे हो, तो इस इंसान से जाकर के आप मत पूछो जिस इंसान ने वो कोर्स या तो अटेंड नहीं किया है, या अटेंड करने के बाद उसने अप्लाई नहीं किया है और फिर फेल हो गया है। इसलिए उस इंसान से पूछ के फायदा नहीं है, बिकॉज हम खुद फेल हो जाएंगे अगर उसकी एडवाइस मानी। हम को जा करके सिर्फ ऐसे इंसान से एडवाइस लेनी है जिसने या तो वो कोर्स किया है और सक्सेस हो गया है, या उस कोर्स को वो रिकमेंड करता है, या उस फील्ड में एक्सपर्ट है, उनसे ही सिर्फ एडवाइसेस लेनी है, बाकियों की हमें एडवाइसेस नहीं लेनी है। एंड ये हम एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, हमने बिलीफ सिस्टम चेंज करके हमने बात पूछी, एग्री करते हो कि नहीं करते हो, सामने वाला कहेगा भाई सही बात है। लर्न फ्रॉम एक्सेलेंस, है ना। उसमें एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, स्टॉक मार्केट में जिसको नुकसान हो रहा है उससे हम जाकर के पूछेंगे कि ये स्टॉक मार्केट का कोर्स है, तो वो क्या बोलेगा, आप लोग बताओ क्या बोलेगा वो इंसान, ले लो कोर्स ले लो, नहीं बोलेगा ना। स्टॉक मार्केट में उस इंसान का नुकसान हो रहा है, ये कोर्स है स्टॉक मार्केट का, वो बोलेगा मत लो। हमें कहाँ जाना है, हमको वहां जाना है जो स्टॉक मार्केट के फील्ड में जो दिग्गज है, नेक्स्ट लेवल, उससे हम जाके पूछ लेंगे। तो दैट इज समथिंग। इस चीज से क्या हुआ, जो उनका लेकिन के बाद का जो ये था, बीवी मना करेगी वगैरह वगैरह, वो पॉइंट ही कैंसिल हो गया। नाउ वो कंसिडर ही नहीं करेंगे, बीवी बोलेंगे तब भी वो परचेस करेंगे। ऐसे करके सारे पॉइंटर्स की बात हो गई। मेक सेंस। अभी तक कैसा लगा आपको, मजा आया नहीं आया ये मुझे बताओ। इफ मजा आया टाइप एम इन द चैट बॉक्स, MA, मजा आया इन द चैट बॉक्स।
अगर बल्ब ऑन मोमेंट्स आए हैं तो बी ओ टाइप करना, कि इन सब जब बातें बताई हैं उसमें बल्ब ऑन मोमेंट्स आए हैं, बी ओ, बल्ब ऑन। और अब आसान लग रहा है ये सारी चीजें करने में, आसान लग रहा है तो टाइप ए इन द चैट बॉक्स की यार आसान लग रहा है मेरे को। ये तो यार हम भी कर लेंगे फिर, हम भी पैसे कमा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो चार्ज मनी एंड वी कैन सेल। क्या बात है, बढ़िया चीज है, ये है बढ़िया चीज। कूल। तो उन्होंने फिर मितेश खत्री सर ने बताया आगे कि हम सारे बैरियर्स को निकाल देंगे तो सीक्रेट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, और तब थिंग्स विल हैपन। है ना। उसके बाद में क्या है, फिर जब हम पिचिंग करते हैं उसके बाद में हमने कुछ 3-4 लोगों का और हमने एग्जांपल्स दे दिया, उसमें स्टोरी बता दी उनको, जंप करने में हेल्प कर दिया व्हेन दे आर सिटिंग ऑन द एज। सी फिर वो सेल्स होंगी। कूल। ठीक है 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 कूल। तो मैं इसमें एक और पॉइंट है वो मैं शेयर कर देता हूँ, फिर आई विल गो बैक टू रसल ब्रिंसन। ठीक है। तो एक चीज है कि हम सबको, जब हम वेबिनार अटेंड कर रहे होते हैं तो कई बार ये होता है ना, खास करके हमारे क्लाइंट्स लोग के साथ यही हो जाता है, कोचेस के साथ ये हो जाता है कि व्हेन दे आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम, मतलब कंटेंट से जब ट्रांजिशन करते हैं पिचिंग की तरफ, तो वो दिख जाता है सामने वाले इंसान को, वो ट्रांजिशन दिख जाता है तो इंसान को पता चल जाता है, और ड्रॉप ऑफ रेट स्टार्ट हो जाता है, लोग ड्रॉप ऑफ होना स्टार्ट कर जाते हैं। लेकिन क्या हो ऐसा, अगर वो ट्रांजिशन इतना सुपर स्मूथ हो जाए कि लोग को पता ही ना चले कि ये ट्रांजिशन भी हो गया, अरे उस टाइम पे आ ड्रॉप ऑफ रेट बैलेंस आउट हो जाएगा। है ना। तो इसी चीज को बताने के लिए मितेश खत्री सर ने एक पॉइंट बोला था जो कल मैंने शेयर किया था इन द ग्रुप ऑल्सो। उन्होंने कहा कि जो मेन पार्ट होता है वेबिनार का वो होता है सेलिंग, एंड लास्ट पार्ट जो होता है उसको कहते हैं ऑफरिंग। अभी तक मेरे को ये लगता था कि जो मेन पार्ट होता है वो होता है कंटेंट, लास्ट पॉइंट होता है पिचिंग। ही सेड आप जब सेलिंग कर रहे हो मेन पार्ट में, वहां बिलीफ चेंज कर रहे हो, वो सबसे कठिन काम होना चाहिए। मतलब अगर कंपेयर करें तो, हालांकि कठिन तो होती नहीं चीजें, तो वो आपका कंपेरेबली डिफिकल्ट होना चाहिए। और ऑफरिंग में तो खाली आप ऑफर कर रहे हो सामने वाले इंसान को कि भाई ये चीजें हैं, अगर आपको कंटिन्यू करना है कोर्स हमारे साथ, ध्यान देना इस शब्द को प्लीज, कंटिन्यू करना चाह रहे हो कोर्स हमारे साथ, हम कंटिन्यू करवाएंगे लोगों का कोर्स। कि अभी तो आप चालू कर चुके हो, कंटिन्यू करो हमारे साथ, इसमें चालू हो गया कंटिन्यू करो, ज्वाइन अवर कोर्स, एनरोल इन अवर कोर्स वगैरह, ये सारे शब्दों को हम नहीं बोलेंगे। दैट फील्स लाइक कि वी हैव टू नाउ टेक एडमिशन इन अ कॉलेज ना। कंटिन्यू करो, चालू हो गया। कैन यू फील मी? इफ यू कैन फील मी हियर, टाइप वाई इन द चैट बॉक्स कि हाँ भाई ये फीलिंग समझ में आ गई। ओके 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 ऑलराइट। तो ठीक है, आई एम कमिंग बैक टू, ये ट्रांजिशन कैसे होगा ये मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। तो आई एम गोइंग बैक टू रसल ब्रंसन। अच्छा, एक बार क्या हुआ, रसल ब्रंसन जो थे वो, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज। रसल ब्रंसन क्या हुआ, एक बार सेमिनार में गए। अमेरिका में ये होता है कि एक गैराज के अंदर बैठ गए 3-4 लोग या फिर 5-6 लोग, वो आए बैठे हैं एंड एक पर्सन अपना मे बी व्हाइट बोर्ड के ऊपर दे आर एक्सप्लेनिंग एंड दे आर ट्राइंग टू डू द सेमिनार एंड एट द एंड दे आर ट्राइंग टू सेल। एंड किसी ने इनवाइट किया रसल ब्रंसन को कि आ जाओ भाई, रसल ब्रंसन थे एंड ही वाज एक्सपर्ट। वो आए, वो बैठे एंड ही वाज सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग पीपल। People were going out there confidently explaining everything out, and when the time came to pitch, उनको बहुत नर्वस फील करने लगे, उनका फेस रेड हो गया, बहुत जल्दी जल्दी बात करने लगे, फ्रीक आउट होने लगे, और दे स्टार्टेड ब्लर्टिंग इट आउट, जो शब्द निकल ऐसे जा रहे थे, इट स्टार्टेड हैपनिंग पिचिंग के दौरान। तो रसल ब्रंसन को वो ध्यान में आया, समझ में आया कि यार ये जो ट्रांजिशन है वो गड़बड़ हो रहा है,
एंड द कॉन्फिडेंस वो बहुत जीरो हो जा रहा है, एनर्जी बहुत जीरो हो जा रही है, नर्वसनेस बहुत बढ़ जा रही है, फेस रेड हो जा रहा है, चैलेंजेस आर हैपनिंग। एंड हमने कितने कोचेस को देखा है, स्पेशली हमारे क्लाइंट्स को, जो ऐसा हो जाता है। एंड दिस इज नेचुरल, दिस इज ह्यूमन। जिनको नहीं पता कैसे करना है तो उनके लिए ऐसा होना ही है। तो हैव यू सीन these responses? if yes, type why in the chat box। तो शायद हम भी करेंगे तो हम भी ऐसे ही करेंगे। एट दी स्टार्ट मैं भी, सेलिंग आती नहीं, पैसे कैसे मांग लूं यार, मैं पैसे कैसे मांग लूं, अच्छा नहीं लगता पैसे मांगते हुए, है ना, these thoughts come, we have to resolve that, करना पड़ेगा कुछ उसके लिए। अगर आप अभी तक देखो, हमने मेन कंटेंट पूरा कर लिया है, अब ट्रांजिशनिंग की बात आ रही है। तो उसकी स्टेटमेंट क्या आप बोल सकते हो, उसका एक एग्जाम्पल है जो ये मैंने हाईलाइट किया है, मैं रीड कर देता हूं, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है। आप पूछोगे लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, वी हैव टॉक्ड फॉर अबाउट 60 minutes, it has been a good experience, we have a lot of fun, taught you a lot of cool things, but you know 60 minutes is hard to cover everything, सब कुछ कवर करना बहुत मुश्किल है 60 मिनट्स में। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, मेरे लिए एक सवाल है आपके लिए। हमें 60 मिनट बात करी, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मजा आया, आपको कुछ चीजें मैंने सिखाई, कूल कूल चीजें सिखाई, लेकिन अभी क्या है ना, इट्स हार्ड कि सब कुछ मैं कवर कर दूं 60 मिनट के अंदर। और मेरे लिए एक क्वेश्चन है फिर, तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। उसके अंदर क्या होगा, क्या आप लोग, आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि मेरे पास अगर एक तरीका हो जिसमें मैं आपको बताऊं कि आप ये सारी जो कन्वर्सेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हो, एंड बी एबल टू कंटिन्यू टू लर्न टुडे। जो आप सीख रहे थे आज, जैसा आप सीख रहे थे, ये कन्वर्सेशन चलती रहे और आप सीखना चालू करते रहो, चलता रहे वो चीज, है ना। इफ यू डू नॉट माइंड, मेरे पास एक स्पेशल पैकेज है जिसको जिसको कहते हैं फनल हैक्स। फनल हैक्स एक तरीका है जिसमें आप लोग इंप्लीमेंट कर पाओगे ये सारा स्टफ जो भी मैंने जिसके बारे में बात करी है इन द नेक्स्ट 6 वीक्स। और मैं बस आपसे एक परमिशन मांगना चाहता हूँ कि क्या मैं फनल हैक्स के बारे में आपसे बता दूं कि इस फनल हैक्स के अंदर क्या क्या है और सारी चीजें क्या है, आपको डिटेल दे दूं मैं। एंड देन जस्ट वेट, फिर हम वेट करेंगे, ये सारा लाइन बोलने के बाद हम वेट करेंगे सामने वाले इंसान का। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? मेरे हिसाब से यस 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 यस, यू हैव द परमिशन, आपने इतना हेल्प किया, 60 मिनट्स तक गाइड किया, सारी चीजें कवर नहीं हो सकती हैं, वी एग्री, है ना। और आगे कैसे कंटिन्यू कर सकते हो जर्नी, कन्वर्सेशन कैसे कर सकते हो, यस वी आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग, यू हैव चेंज अवर बिलीफ सिस्टम्स। और चीजें जाननी है भाई, क्या ऐसे होगा, क्या होगा, हाउ, है ना। वेबिनार के अंदर हम क्या करते हैं, वाई एक्सप्लेन करते हैं, वाई, हाउ कोर्स के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, सर्विसेज के अंदर, दोस काइंड ऑफ थिंग्स, वाई एक्सप्लेन कर दिया वहां पे, हाउ जानना है, आओ, दे विल टाइप यस, फिर वहां पे आएगा। तो यहाँ पे रसल ब्रंसन ने एक चीज की थी, बहुत ट्रांजिशन करते टाइम एक बहुत अच्छी पिक्चर डाली थी, फनी पिक्चर। वो कैसी थी कि एक एक किड था, उसके फेस पे वाटर आ रहा था बहुत ज्यादा, पाइप से जो आता नहीं है, वो जो गार्डन एरिया में खड़ा था, वो पाइप से वाटर आ रहा था फेस पे बहुत ज्यादा स्पीड में, प्रेशर में आ रहा था, उसकी फोटो थी। तो रसल ब्रंसन कह रहे हैं हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक दिस ओनली, ऐसा आप फील कर रहे हो, ये वाला एक्सपीरियंस आपको आ रहा है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक टाइम पे आ गई आपके पास, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया बट ही सेड, तो दे सेड कि हाँ भाई, मतलब वी ऑल आर फीलिंग लाइक दिस ओनली। फिर हमने परमिशन मांगी, फिर हमने पिच करना स्टार्ट कर दिया, पिच करना स्टार्ट किया। नाउ कम्स द स्टैक, स्टैक अब आ जाएगा, वेरी पावरफुल स्टैकिंग, है ना। क्या होता है स्टैक, उसके बारे में बताएंगे। जैसा हमने स्टार्टिंग में जाना था कि एक इंसान जिसने 2 सेल्स करी थी खुद के तरीके से, उसने स्टैकिंग चालू करी, 17 सेल्स हो गई उसकी। रसल बंसन ने 17,000 रुपीज, $17,000, $18,000 की सेल करते थे। फिर रसल ब्रंसन ने जब स्टैकिंग चालू करी, $100,000 पे वो पहुंच गए। व्हाट इज स्टैकिंग, नाउ कम्स द स्टैकिंग। स्टैकिंग से एक आइडिया लग रहा होगा आपको, जैसा शब्द वैसा
मीनिंग है दैट वी विल क्रिएट अ स्टैक। स्टैक हमको समझ में आता है क्या होता है स्टैक, बुक्स का स्टैक, बहुत सारी बुक्स एक के ऊपर रख दी तो बुक्स का वो स्टैक बन गया। सिमिलरली हम जो भी पैकेजेस बनाएंगे उनका स्टैक होगा। वी ऑल हैव सीन स्टैक्स इन वर्किंग, हम सब ने वेबिनार्स देखे जिसमें स्टैकिंग होती है। आज हम उसके पीछे की साइंस समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कूल, सही है, जम के, बढ़िया। हु इज रेडी? टाइप आर इन द चैट बॉक्स, यस आई एम रेडी। हर्षित भाई जरा सा ब्रेक भी नहीं दे रहे हो यार, क्या कर रहे हो? थोड़ा ब्रेक दे देते। हु ऑल नीड्स अ ब्रेक? आई थिंक एवरीवन इज रेडी। आई एम वेरी एक्साइटेड। आई डोंट वांट कि हम ब्रेक ब्रेक करें अभी। If you guys need a break, type B in the chat box. If you don't need break, type NB in the chat box. सी डाल दिया आपने। नो ब्रेक, यस। चलो भाई शुरू करते हैं। स्टार्टिंग क्या होती है हमें पता है, क्या होता है कि हमने जो भी देना है सामने वाले को उसमें हमने बहुत सारे वो बता दिए कि आपको ये मिलेगा, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। हम सबने वो डब्बे बनाए हैं, मॉकअप्स बनाए हैं, और उन सारे मॉकअप्स को हमने बना करके एक कॉम्बिनेशन में दिखाया है और उसको सामने वाले को दिया है। हम सबने किया है। हैव यू ऑल मेड दैट? टाइप यस इन द चैट बॉक्स, वाई इन द चैट बॉक्स। नहीं देखा तो मतलब हमने देख के रखा हुआ है, हमें पता है क्या चीज है कि आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। हम सबने स्टैकिंग देख रखी है लोगों की। लेकिन जब हम स्टैकिंग करने जाते हैं अपने वेबिनार में, जब करने जाते हैं तो एक फंडामेंटल मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या फंडामेंटल मिस्टेक है उसको ध्यान देना है। और अगर स्टैकिंग नहीं करते हैं हम डायरेक्टली कहते हैं कि भाई हमारा एक कोर्स है, इस कोर्स का नाम है रीबूट योर मैरिज। कोर्स का नाम है रीबूट योर मैरिज और उसका कोर्स प्राइस है 50,000 रुपीज। आप उसमें आ जाइए एंड थिंग्स विल हैपन। अगर हम स्टैकिंग ही नहीं कर रहे हैं तो बड़ी पंगा है वो। इट इज वर्सन, बुरा। उसमें हमको बॉक्सेस दिखाने हैं, चीज मतलब स्टैकिंग कैसी होगी। पहला बॉक्स आया, उसका नाम दिखा हमको, उसका डिस्क्रिप्शन दिखा हमको, हमने उसके बारे में एक्सप्लेन किया। फिर दूसरा बॉक्स आया, उसके बारे में सब चीज एक्सप्लेन करी। फिर तीसरा बॉक्स आया, फिर एट द एंड सबका कॉम्बिनेशन दिखाया, फिर फाइनली प्राइस दिखाया। क्या हम लोग समझ गए स्टैक फंडामेंटल लेवल पे? इफ यस टाइप बाय इन द चैट बॉक्स। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब यहाँ गड़बड़ क्या होती है स्टैकिंग में, जो हम दूसरों को सक्सेसफुल कोचेस को देख करके कॉपी तो करने की कोशिश करते हैं, बट गड़बड़ क्या होती है? गड़बड़ ये होती है कि मैं ऐसे बता देता हूँ ना, हाँ, कि हम लोग का आज के टाइम पे जो अटेंशन स्पैन है, द अटेंशन स्पैन ऑफ अ ह्यूमन माइंड राइट नाउ आफ्टर ऑल दिस सोशल मीडिया एंड रील्स बहुत कम हो गया है। स्टैकिंग जब इंसान करता है ना, टाइम लेता है थोड़ा स्टैकिंग। अटेंशन हमारी बहुत कम है, अटेंशन स्पैन बहुत कम है। तो जब इंसान फाइनल प्राइस रिवील करता है, फॉर एग्जाम्पल $10,000, $10,000, तो इंसान ना जो लास्ट, हालांकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सारी चीजों गई हैं, लेकिन जो हमारा माइंड है, सिंस अटेंशन स्पैन कम है, तो जो लास्ट जो भी चीज आई होती है, हो सकता है वो बोनस हो सकता है वो लास्ट वाला जो प्रोडक्ट हो, उसको एसोसिएट कर लेता है इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मेरे मैं ये सारी चीजें दे रहा हूँ, साथ में एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच भी दे रहा हूँ, एंड द फाइनल प्राइस इज $10,000। तो सामने वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉच का प्राइस एसोसिएट कर लेगा $10,000 से। और ये अननोइंगली हो रहा होता है, सबकॉन्शियसली हो रहा होता है। ऑल्दो पता उसको होता है कि सब कुछ है, लेकिन सबकॉन्शियसली क्या होता है कि उससे एसोसिएट हो जाता है प्राइस। अपना दिमाग कहता है यार कि यार ये वॉच $10,000, सबकॉन्शियसली वो नो हो जाता है, यार बहुत ज्यादा महंगा है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। सबका काउंट करके सब चीज लाना, वो अटेंशन नहीं है उनके पास, है ना। ये प्रॉब्लम होती है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? अच्छा, डू यू ऑल एग्री? You can feel that problem? Type yes in the chat box। ये yes I can now feel ये प्रॉब्लम है। बिकॉज ऑफ दिस सेल्स नहीं होती हैं, क्योंकि हमें एक्सपेंसिव लग जाता है, क्योंकि स्टैकिंग का प्रॉब्लम हो गया। सही से एक्सप्लेन नहीं किया स्टैक को।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हमें क्या करना है, हमें रीस्टैकिंग करनी है। रीस्टैकिंग क्या होती है? एक तो मेरे दिमाग में पहले आया था, रीस्टैकिंग मतलब होता है शफल कर देना, कि उनको ऐसे से अरेंज करना कि सबसे महंगी वाली चीज सबसे एंड में रख दो, रीस्टैकिंग हो जाएगी, शफलिंग हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है। रीस्टैकिंग का मतलब क्या होता है काश मेरे पास डायग्राम होता समझाने के लिए, बट मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले डब्बा आया, उसमें जो भी लिखा था उसके बारे में एक्सप्लेन किया आपने, फिर एक लिस्ट आई, उस लिस्ट में पॉइंट नंबर 1 आ गया, नीचे की स्पेस खाली है, पॉइंट नंबर 1 आ चुका है। फिर दूसरा डब्बा आया, दूसरे डब्बे को दिखाया और उसकी सारी चीजें एक्सप्लेन करी, फिर वही लिस्ट वापस आ गई जिस लिस्ट में सारी चीजों को हम डाल रहे थे, उसमें लाइन नंबर 2 आ गया, रिवील हो गया लाइन नंबर 2, नीचे की स्पेस ब्लैंक खाली। फिर तीसरा डब्बा दिखाया हमने, तीसरा मॉकअप बॉक्स दिखाया, उसकी चीजें एक्सप्लेन करी, फिर से लिस्ट आई, उस लिस्ट में फिर 3 लाइनें आ चुकी हैं और नीचे का स्पेस खाली। कैन यू फील मी? दिस इज कॉल्ड रीस्टैकिंग। रीस्टैकिंग बोले तो कि हमने जो स्टैक है वो उसको हमने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर स्टैक बना रहे हैं, कि जो लिस्ट है वो लिस्ट बना रहे हैं और एक ही करके लिस्ट दिखा रहे हैं। तो जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आप क्या करोगे, पहला डब्बे को एक्सप्लेन किया, फिर उसकी लिस्ट दिखाई, उसको बोला, एक्सप्लेन किया। सेकेंड चीज यानी सेकेंड डब्बे को आपने एक्सप्लेन किया, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा पॉइंट है। The devil lies in the details. We have to focus on this. Attention lies in the details. सेकेंड वाले डब्बे को हमने एक्सप्लेन किया, फिर हम जब लिस्ट पे जाएंगे तो लिस्ट पे हम ये नहीं कहेंगे कि चलो मैंने सेकेंड वाला भी हाँ, हम जब जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली लाइन फिर से पढ़ेंगे, फिर सेकेंड वाली लाइन पढ़ेंगे इन दैट लिस्ट। थर्ड डब्बे को फिर एक्सप्लेन करेंगे, जब स्लाइड चेंज हुई, थर्ड डब्बा आया, उसको एक्सप्लेन किया, फिर लिस्ट आएगी, लिस्ट में पहले वाले को फिर से हमने रिपीट किया, नाम लिया उसका, फिर दूसरे वाले को रिपीट किया, फिर तीसरे वाले को रिपीट किया, फिर फोर्थ डब्बा आएगा। ऐसे क्या हो रहा है, जब फाइनल डब्बा आएगा, कॉम्बिनेशन दिखेगा, तो पूरी लिस्ट को आप फिर से A to Z रीड करोगे। अब आप कहोगे यार इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, लोग ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे, भाग जाएंगे, नहीं भागेंगे भाई। आप उनकी मदद कर रहे हो, उनको एक्सप्लेन कर रहे हो, उनके दिमाग में चाहे कुछ भी आए, आपको ये करना है, सो दैट फाइनली व्हेन यू आर टेलिंग द प्राइस, तो आप ये नहीं कहोगे कि दिस इज फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू आर गिविंग ओनली $10,000, ऐसे नहीं बोलोगे। आप क्या करोगे, पहला चीज, दूसरा चीज, तीसरा चीज, चौथा चीज, सबको नाम लेके बोलोगे, फिर बोलोगे $10,000 फाइनल। जो लिस्ट वाला पूरा वो डब्बा खुल के आएगा, वहां देखो बोलोगे। अगर आपने ध्यान दिया हो ना, सारे जो बड़े कोचेस हैं वो ऐसे ही सेल कर रहे हैं, ऐसे ही सेल कर रहे हैं, पूरी स्टैक दिखाते हैं, पूरा फाइनल प्राइस, और बोलते हैं तो पूरा बोलते हैं, वो ये नहीं कहेंगे फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जब इंसान कहता है ना फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अरे समझा तो दिया था, अब इसको पूरा रीड कौन करेगा फिर से, फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इंसान इमेजिन नहीं कर पा रहा है, जब हम फिर से रीड करते हैं तो फिर से इमेजिनेशन आती है, फर्स्ट वाले का इमेजिनेशन आया, दूसरे वाले का आया, तीसरे वाले का आया। मैं गहराई से इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज इसी चीज की हेल्प से 2 सेल्स से 17 सेल्स पे चले गए थे इंसान। इसी चीज की वजह से $17,000 से $100,000 पे चले गए हमारे वो रसल ब्रंसन। समझ में आ गया? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स कि हाँ भाई समझ में आ गया, टाइप एन इन द चैट बॉक्स कि नहीं आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई वॉन्ट एवरीवन टू टाइप प्लीज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टैकिंग में एक लास्ट पॉइंट है जो मुझे ऐड करना है, आई होप दिस इज द लास्ट पॉइंट इन स्टैकिंग, कि जब होता है ना कि एक ट्रांजिशन आता है। सही कह रहे हो रचित भाई, विजुअल से ज्यादा क्लियर आता। आई विल शो विजुअल्स ऑल्सो आफ्टर मे बी, जब प्रिपेयर कर लूंगा मैं प्रेजेंटेशन, बैकएंड में मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इसकी प्रेजेंटेशन ऑल्सो, तो जब वो आएगा तो उसमें वो भी दिखाऊंगा। कूल। अभी के लिए लास्ट पॉइंट, हाँ। फिर एक टाइम आता है ना जब हम पूरी लिस्ट बताते हैं, सारी लिस्ट आ चुकी है, एंड बगल में क्या दिखाते हैं हम, इसका प्राइस है, उसकी टोटल वैल्यू है और प्राइस है इसका 5 लाख रुपीज।
है ना। फॉर एग्जाम्पल फॉर मिस्टर डॉक्टर सुधीर अरोरा हमारे जो हैं सर हैं, उनके लिए हमने बता रहे हैं, तो हमने सारी चीजें बताई, 12 थिंग्स बता दी, जिसमें से शायद 8 हमारे मेन प्रोडक्ट के अंदर का है और 4 बोनसेस आ गए। टोटल वैल्यू ऑफ दिस इज 5 लाख रुपीज बिफोर यू आर ट्रांजिशनिंग टू द नेक्स्ट थिंग। बोले तो कि इंसान जब कोच जो ट्रांजिशन करता है ना, 5 लाख रुपए इसकी टोटल वैल्यू है, लेकिन ये आपको ये प्राइस नहीं देना है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना, 5 लाख रुपए इसकी वैल्यू है, लेकिन आपको ये पैसे नहीं देने हैं, आपको इससे कम देने हैं। आई विल टेल यू द ऑफर, स्पेशल ऑफर ऑफ दिस वेबिनार ओनली। सुना है? कितने लोगों ने सुना है ये? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। पूरा स्टैक बना दिया, सब कुछ कर दिया, फिर कहते लेकिन आप, आती है चीज, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेलिंग। हाँ जी, हाँ जी रचित भाई, बिल्कुल यही चीज है। इस चीज में ना बहुत ध्यान से हमें एक चीज ध्यान देनी कि जब आप ये ट्रांजिशन कर रहे होते हो, यानी जब ये स्टेटमेंट बोल रहे होते हो, स्टैकिंग दिखाई, और उसके बाद हमने कहा लेकिन आपको ये प्राइस पे नहीं करना है, मैं थोड़ा सस्ता रेट दूंगा आपको अभी, क्योंकि आप इस वेबिनार में बैठे हो, क्योंकि आप एक्शन टेकर हो, क्योंकि आप मैं एक मिशन पे हूँ, ऐसे कैसे रीजन देते हो। Before you are saying this statement, you need to understand that you have to prove the value of 5 लाख रुपीज। अगर आपने वो वैल्यू सिर्फ बोली है लेकिन प्रूफ नहीं करी है दैट दिस इज वर्थ 5 लाख रुपीज, तो इंसान आपको 50,000 रुपए नहीं देने वाला 90% डिस्काउंट के बाद। अगर आपको ये 5 लाख रुपए आपने प्रूफ नहीं किया तो वहां पे वो नहीं मिलेगा। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम बोलते हैं कि 5 लाख वैल्यू है, तो शायद हमारे अंदर भी ये फीलिंग होती है कि ये 50,000 की ही चीज है, हमने बस बढ़ा करके हाइप करके 5 लाख बोल दिया है। नंबर वन चीज क्या करनी है, हमको भरोसा करना है 5 लाख का है। अगर नहीं है, 5 लाख का किसी तरह हमें करना पड़ेगा, या तो अपनी अंडरस्टैंडिंग में करना पड़ेगा। उसके बाद वो अंडरस्टैंडिंग उनको देनी पड़ेगी। आई कैन मेक 5 लाख, मैं बता सकता हूँ, है ना। कभी आपको चैलेंज है 5 लाख कैसे प्रूफ करना है, मेरे पास आना, आई विल प्रूफ 5 लाख कैसे किसी चीज को प्रूफ करेंगे सामने वाले को वैल्यू, वो प्रूफ कर देना है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, उनको फीलिंग आनी चाहिए हाँ यार है वर्थ। अगर मैं बोलूँ फॉरेन में पढ़ाई करनी है आपको, और उसकी कॉस्ट प्राइस है 1 CR, 1 करोड़, फॉरेन की पढ़ाई 1 करोड़ की है वैल्यू, और वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आना जाने का खर्चा होगा, वीजा लगेगा, 4 साल रहना है वहां पे, वहां की एजुकेशन महंगी है, रुपीज से डॉलर में कन्वर्ट होने के बाद इतना महंगा पड़ जाता है, इसलिए सारा 1 CR इज द प्राइस ऑफ स्टडिंग इन कॉलेज फॉर मे बी 4 years। अच्छा रचित भाई, आप तो एक्सपर्ट हो, आप ऑलरेडी जा चुके हो, दिस इज मी गेसिंग, मैंने कुछ इस पर पता नहीं किया है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोलूं तो सामने वाले को भरोसा हो जाएगा वैल्यू का। उसके बाद में अगर प्राइस कम करके बोल रहा हूँ कि दिस इज पॉसिबल इन 10 लाख रुपीज, तब इंसान सोचेगा कि यार पैसा दे देता हूँ 10 लाख रुपए, क्योंकि मेरे को भरोसा है कि वैल्यू 1 करोड़ का था। आई ट्रस्ट दैट। तो हमको सबको सबको पता है कि वो 1 करोड़ का वैल्यू है। अब मैं 10 लाख मांगूंगा तो वो इंसान देगा। स्टैकिंग, स्टैकिंग, ठीक है, डन, कूल, स्टैकिंग खत्म। अब आखिरी पड़ाव पे हम आ गए हैं। आई थिंक 3 बज गए हैं, लेकिन मैं 5 मिनट और लूंगा और लास्ट पड़ाव बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैकिंग के बाद करना होता है हमको क्लोजिंग। मोस्ट ऑफ द कोचेस डू नॉट डू क्लोजिंग्स ऑन द वेबिनार इटसेल्फ। वो स्टैकिंग करेंगे, प्राइस बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, जो 5 लाख की वैल्यू बतानी थी वो बता दी, फिर कम करके 50,000 पे लाना था, ले आए, जाए। नाउ Q&A का टाइम आ गया है। नहीं, Q&A का टाइम से पहले क्लोजिंग करनी है हमको, क्लोजिंग करनी है। बहुत सारे लोग क्लोजिंग नहीं करते। हु इज एक्साइटेड टू लर्न अबाउट क्लोजिंग? यार क्लोजिंग पता चल जाए, तो पता है कि सेल होंगी ही होंगी। इफ यू आर एक्साइटेड टाइप इन द चैट बॉक्स। हम क्लोजिंग ही नहीं कर रहे थे, सेल्स नहीं आ रही थी, स्टार्टिंग में बता दिया सारी चीज, आप क्लोजिंग कर देंगे, उनको पैसे देने पे तत्पर कर देना है। वो कैसे करेंगे? हाउ कैन दैट हैपन? ओके, तो देर वर अ लॉट ऑफ तरीके टू क्लोज, एंड कुछ गिने चुने जो सबसे इफेक्टिव तरीके हैं, उनमें से कुछ मैं बताने वाला हूँ अभी। नंबर 1, इफ ऑल स्टेटमेंट्स।
इफ ऑल स्टेटमेंट्स, वो क्या है मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। बिफोर रिवीलिंग द प्राइस, ये वाला काम हम करेंगे बिफोर रिवीलिंग द प्राइस। इफ ऑल दिस डिड वॉज, है ना, ये एग्जाम्पल है, इसमें हम अपने करेंगे, है ना, इफ ऑल, और एंड में हमको हर पॉइंट में मतलब 3 स्टेटमेंट्स हमको देनी है, एंड एट द एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट आपको बोलना है वुड इट बी वर्थ इट। आई थिंक आपको पहले ही प्राइस बता देना है, सॉरी माय बैड। तो हम 11,000 जब बोल रहे होंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, प्राइस 11,000 का है, फिर जब कम करते करते कम करते करते हम आ गए 997 पे। जब 11,552 है, उस टाइम पे हमको ये वाली चीजें करनी है, बोलनी है। उसके बाद फिर हम रिवील कर देंगे प्राइस 997। तो स्टेटमेंट क्या है ये वाली, इफ ऑल दिस डिड वाज फाइनली गेट यू फनल दैट वाज पॉसिबल, जिसमें हम $1 अंदर डालेंगे, $2 बाहर आएगा, वुड इट बी वर्थ इट। यहाँ पे इंसान यस बोलेंगे, वी आर, कोशिश वही है। हेल्प यू शेयर योर मैसेज विद मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका मैसेज पहुंचे, वुड इट बी वर्थ इट। गिव यू द एबिलिटी टू कैंसल ऑल ऑफ द मंथली टूल्स यू आर करेंटली यूजिंग टू ग्लू टुगेदर योर फनल्स, वुड इट बी वर्थ इट। ऐसे करके, ये स्टेटमेंट्स करके हमको उनसे 3 येसेस निकालने हैं। दिस इज वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल्स। अगर आप सबने सेल्स के बारे में थोड़ा सा भी पता किया है, ये वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल है। 3 येसेस निकलवाने होते हैं। अगर सामने वाले इंसान से कुछ भी हमने करवा करके येसेस निकाल लिए, तो क्या होगा, देयर इज वेरी हाई चांस कि सामने वाला इंसान, समझ जाओ बस, है ना। देन रिवील द प्राइस, ठीक है। उसके बाद कुछ ड्रामा भी करना होता है हमको। ड्रामा में क्या करना होता है, हम उनको मोटिवेटिंग लाइंस बोलेंगे कि इमेजिन करो कि आप एक चार्टर्ड प्लेन में बैठे हो, आप पेरिस की तरफ जा रहे हो, एक 5 स्टार होटल में रहने जा रहे हो, एक ट्रिप पे जा रहे हो जो 1 महीने की लंबी ट्रिप है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक बिजनेस है जो काम कर रहा है ऑटोमेशन पे, पैसिव इनकम के साथ में। वो पॉसिबल हो पाएगा अगर आप वेबिनार्स आज के टाइम इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि ये इंप्लीमेंट हो जाएगा चीजें। वैसे करके कुछ ड्रामा वगैरह हमने कुछ दिया सामने वाले को, करने की कोशिश करी। फिर हम बार बार 997 तो है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये वाला प्राइस भी दिखाते रहेंगे, सो दैट वी कैन मेक देम फील कॉल टू एक्शन एंड थिंग्स। अच्छा, क्लोजिंग में एक और चीज होती है, फाइनेंसिंग। उसमें हमने सामने वाले को बता दिया दैट भाई साहब आपको पैसे ईएमआई में दे सकते हो, है ना। कई सारे लोग, आपको पता है ना, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, हम सबके पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। तो हम वहाँ पे समझा रहे होंगे कि इफ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड एंड यू कैन पे, देन 6 मंथ्स की ईएमआई आप कर लो। आपका 50,000 प्राइस था, तो आपने डिवाइड करा, हर महीने आपको 8,000 8,000 8,000 8,000 देने हैं, और ये आपको बैंक अकाउंट को देने हैं, बैंक वाले पर्सन को देने हैं। यानी अभी के टाइम आप एक भी रुपया पे मत करो। आप क्या करो, आप हमारा वेबिनार सिस्टम ले लो, परचेज कर लो, उसको इम्प्लीमेंट करके आप पैसे कमाना चालू करो। फिर जब आपकी नेक्स्ट ईएमआई की डेट आएगी, तब तक आपके पास तकरीबन 50,000 रुपए तो आ ही जाएंगे। आप वहां से निकाल करके 8,000 पहला पेमेंट करना, फिर दूसरा 8,000 का पेमेंट करना, जब तक आपके पास शायद 1.5-2 लाख रुपए आ चुके होंगे, तब दूसरा मंथ का आप ईएमआई का पेमेंट करना। ऐसे करते 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 आपको ₹0 इन्वेस्ट करके, नियरली यू आर इन्वेस्टिंग ₹0 एंड यू आर गेटिंग मनी आउट, है ना। ऐसे करके आप कर सकते हो, एंड थिंग्स विल हैपन फॉर यू। Since this is the biggest thing in the world and we are giving step by step guide to you, is it possible कि आप पैसे निकालो 50,000, एंड वी आर गिविंग सपोर्ट ऑल्सो। 50,000 रुपए निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? सामने लगेगा हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल, यस। आपने आज ईएमआई से पेमेंट कर दिया, अब नेक्स्ट 1 महीने बाद क्रेडिट कार्ड का फर्स्ट पेमेंट आएगा आपको, 1 महीने में आप 50,000 कमा लो। ऐसे करके 6 महीने में आप सारे सॉर्ट आउट कर लो। नो कॉस्ट ईएमआई पे पैसे आ जाते हैं, मतलब नो इंटरेस्ट वाले पे। थिंग्स विल हैपन। ये समझा दिया तो लोग क्या कहेंगे, यार 50,000 तो है, पैसे कुछ पड़ नहीं रहे, डिवाइडेड है, मैं देख रहा हूँ, मैं बैलेंस कर लूंगा। नाउ आई कैन पे, नाउ 50,000 आई कैन से गिव 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 क्लोजिंग। अच्छा, टाइमर भी होता है। तो एक फाइनल स्लाइड है, उस स्लाइड के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो सब की लिस्ट है। इसका एक एग्जाम्पल आई विल शो यू, है ना, मैं दिखाऊंगा ये एग्जाम्पल इसका। अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो कि ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए।
अच्छा, सिंस टाइम अब खत्म हो गया है, मेरे पास कुछ और पॉइंटर्स थे शेयर करने के लिए। अब मैं एक लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर शेयर कर दूंगा और फिर वी विल क्लोज राइट नाउ, है ना। इसके बाद में बाकी पॉइंटर्स मैं शेयर कर दूंगा बाद में, क्योंकि इट इज टाइम नाउ, है ना। तो लास्ट चीज मुझे बतानी है ट्रायल क्लोजेस के बारे में। ट्रायल क्लोजेस, ट्रायल क्लोजेस ये क्या होते हैं? रसल ब्रंसन एक इंसान से मिले जिसका नाम था टेड थॉमस। टेड थॉमस। टेड थॉमस क्या थे रसल ब्रंसन के टाइम पे? जब रसल ब्रंसन उतने पैसे नहीं कमाते थे, टेड थॉमस स्टेज पे जब भी जाते थे, ही वॉज द मास्टर क्लोजर। सबसे बढ़िया क्लोजिंग वही करते थे, सबसे महंगी क्लोजिंग वही करते थे, टेड थॉमस। तो एक बारी क्या हुआ, उस टाइम तक थोड़े बहुत फेमस हो गए थे रसल ब्रंसन। तो रसल ब्रंसन गए टेड थॉमस के एक सेमिनार में, और वहां जाकर के बैठे। टेड थॉमस ने शायद ध्यान दिया हो, रसल ब्रंसन भी थोड़ा बहुत फेमस हो गए थे, तो रसल ब्रंसन तो इंस्पिरेशन लेने गए थे, सीखने गए थे क्या क्या क्या। टेड थॉमस ने उस दिन भी बहुत अच्छी क्लोजिंग करी, बहुत अच्छी सेल्स करी। फिर वो आए, रसल ब्रंसन से बोला, टेड थॉमस ने क्लोजिंग करी, रसल ब्रंसन से बाद में आके बोला कि आई वुड लाइक टू टेक आउट फॉर अ लंच। बिजनेस की दुनिया में ये बहुत होता है ना, कि लोगों से कहा जाता है जिनसे हमें सीखना है उनको टेक आउट फॉर योर लंच। मैं कहा बहुत बढ़िया। तो जब बैठे वहां पे, तो टेड थॉमस ने बैठे विद रसल ब्रंसन, और शायद उसमें रसल ब्रंसन ने पिचिंग भी करी थी, आई एम सॉरी, है ना। मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, दैट सेमिनार रसल ब्रंसन ने भी पिचिंग करी, टेड थॉमस ने भी पिचिंग करी थी, मतलब पूरा वेबिनार जो सेमिनार किया था। अगले दिन लंच पे बैठे, दोनों भाई बैठ के बातें कर रहे हैं। तब टेड थॉमस ने रसल ब्रंसन से पूछा, बात करी और उनसे बताया, सॉरी बताया, कि भाई रसल ब्रंसन आपको पता है कि जब आप सेमिनार कंडक्ट कर रहे थे, तो मैं पूरा ऐसे करके मैं चारों तरफ देख रहा था लोगों को। जब मैं चारों तरफ लोगों को देख रहा था, तो किसी का भी हेड ऐसे ऐसे नहीं मूव कर रहा था, नॉड नहीं कर रहा था। और अगर आप कभी भी मेरा सेमिनार देखोगे, तो हर टाइम सबका हेड ऐसे से नॉड करते हुए मिलेगा, राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द वेरी एंड, ऐसे से करते हुए मिलेगा। एंड दिस इज द रीजन आई एम एबल टू क्लोज 10 times better as compared to any other salesperson. This is called trial closes. ये बलबन मोमेंट था मेरे लिए भी कि वाह ये बहुत बढ़िया चीज है। तो उसमें मतलब उन्होंने भाई ने, टेड थॉमस ने बताया कि मैं एक इंसान से पैसे मांगने से पहले आई एक 1 million टाइम्स उससे यस करवा लेता हूँ, ऐसे से करवा के, बार बार क्वेश्चन पूछ करके, बार बार क्वेश्चन पूछ करके ट्रायल क्लोजेस कर रहा होता हूँ मैं। ज्यादा से ज्यादा येसेस निकलवाता हूं मैं सामने वाले के अंदर से, जो शायद मैंने भी ट्राई किया इन दी होल कन्वर्सेशन इन द चैट बॉक्स। दिस इज समथिंग जो रसल ब्रंसन हमेशा आज के टाइम करते हैं। हर स्लाइड में कम से कम 6 to 7 येसेस वो निकलवाते हैं। डू यू एग्री? ये कोच ये काम करता है, जिसकी वजह से उनकी मदद होती है। टाइप बाय इन द चैट बॉक्स यस। ट्रायल प्रोसेस हर कोई करता है, A to Z, हर टाइम। इतना मैं कभी इंटरैक्ट नहीं करता हूँ, टाइप नहीं करवाता था किसी से, पहले नहीं करता था मैं। जब से समझ में आया ट्रायल क्लोजेस क्या होते हैं, अब हमने सिंस बिफोर पिचिंग 1 million टाइम्स इतनी ज्यादा बार उनसे यस करवा लिया है, कि अब फाइनली जब हम उनसे पिचिंग करेंगे, कोई कोर्स के बारे में बताएंगे, भाई ले लो, वेरी हाई चांस कि वो परचेस कर ले। तो मैंने क्या किया कि ये सारी चीज समझाने के दौरान मैंने कोशिश ये करी कि आपको मैं एक्सपीरियंस भी करवाने की कोशिश करूं, जितना भी मैं करवा पाऊं। दैट इज समथिंग जो है ना। बाकी क्या है कि और भी मेरे नोट्स में बहुत कुछ मैंने और ऐड किया है। मैं क्या करूंगा, ये पूरा नोट्स में कॉपी पेस्ट करके आपको भेज दूंगा, आप और चीजें स्टडी कर लेना। एंड जस्ट टू लेट यू नो, मितेश खत्री सर का जो है वो तो मैंने मेन मेन कंटेंट आपको शेयर कर दिया। रसल ब्रंसन की जो चीजें हैं ये आपको 2 घंटे की एक वीडियो में मिल जाएंगी, जिसका नाम है द परफेक्ट वेबिनार। उसका लिंक भी मैं शेयर करूंगा, आप डायरेक्टली वो वीडियो देख सकते हो, 2 घंटे का है, 1.5x पे देख लेना। सेम चीज ही समझाई है, एंड की चीज मेरे नोट्स को और उसको देख करके समझ सकते हो। टाइम हो गया, वरना मैं वो भी समझाता। तो थैंक यू सो मच, दिस वॉज हर्षित, आई वॉज रियली एक्साइटेड। अच्छा, नाउ बोर्ड प्रॉमिस पूरा हुआ कि नहीं हुआ? कैन यू नाउ से
कि भाई अब हमें अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है, दिस इज द बिगेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। घर पे बैठ के इंटरनेट और लैपटॉप होना चाहिए। नाउ आई कैन सेल टू एनी पर्सन आई वांट टू, एनीथिंग आई वांट टू, एंड थिंग्स कैन हैपन। आई हैव स्टेप बाय स्टेप गाइड, आई हैव दिस चेकलिस्ट, इस पे बस मुझे टिक 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 कर लेना है, एंड आई एम डैम श्योर सेल्स विल हैपन। दिस इज समथिंग everyone is doing, and they are earning in crores. If you can feel that, if you can believe that, type Y in the chat box. Yes, here you are. There you are. Angrezi. So yes, that was it. And I'll share my notes as well as the links. And I want a promise from you guys. Do not use this power for evil. Cool. तो ये मुझे बताना था। एंड अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जो मैंने इंटेंशन सेट किया था एट द स्टार्ट। लेट अस टेक ऑल दीज थिंग्स डाउन। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। उनको हम 5 लाख की सेल्स निकाल के ऐसे से दे देते हैं। उनकी रिजल्ट्स आएंगे, वो हमारे टेस्टिमोनियल बनेंगे, हमें और क्लाइंट्स मिलेंगे, थिंग्स विल हैपन नॉट जस्ट फॉर कंपनी बट हमारी पर्सनल लोगों की बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। एंड फिर हम खुद की कोर्सेज और वेबिनार्स कर सकते हैं क्योंकि हमें खुद भी कमाना है भाई साहब। थिंग्स विल हैपन। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। आई विश कि आप बहुत जल्दी इसी पोजीशन पे पहुंचो कि आप एक दिन में 2.5 करोड़ 3 करोड़ की सेल कर रहे हो, जो बाकी लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। एंड कोई और कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, एंड वी कैन डू इट बेटर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।